नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। टिहरी गढ़वाल से पौड़ी गढ़वाल हम पहुंच गए हैं। गोमुख से निकली गंगा, गंगा और भागीरथी दोनों कहलाई, लेकिन जब यहां पर पहुंची देवप्रयाग में, तब एक तरफ से भागीरथी, एक ओर से अलकनंदा, और इस संगम के बाद भागीरथी केवल गंगा कहलाई। आज देवप्रयाग से हम पौड़ी गढ़वाल सीट का मिजाज भांपेंगे। ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है। देवभूमि का यह आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां उत्तराखंड के पहाड़ों को भी तपाने लगी हैं। देश के चुनावी समर में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने 5,06,980 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 2,04,311 वोट मिले थे। 2014 में मोदी लहर के दौरान इस सीट से उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को शानदार जीत मिली थी। उन्होंने कांग्रेस के हड़क सिंह रावत को 1,84,526 वोटों से हराया था। पौड़ी गढ़वाल सीट के अंतर्गत उत्तराखंड के 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ, यमकेश्वर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, थराली, बद्रीनाथ, पौड़ी, चौबट्टाखाल, श्रीनगर, नरेंद्रनगर, लैंसडाउन और रामनगर विधानसभा शामिल हैं। ये सीटें मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से भी काफी अहम हैं। गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 14 विधानसभा सीटों में से 13 बीजेपी के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल बद्रीनाथ सीट पर ही कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई थी। पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि रामनगर, श्रीनगर और कोटद्वार को छोड़कर ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में करीब 14 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स की अहमियत बड़ी होती है और यहाँ पौड़ी गढ़वाल में जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर हमें मिल गए हैं। सब पहली बार वोट दोगे? जी, पहली बार वोट। जी, और सब देंगे वोट? जी, वोट जी जरूर। मतदान है। जब भी कोई चीज पहली होती है तो मन में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। क्या सोचा है? किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? क्या होनी चाहिए एक राजनेता का सबसे बड़ा गुण? जी, शिक्षा पे पहले उनका कदम होना चाहिए अच्छा सा, और जो भ्रष्टाचार वगैरह है उनको दूर किया जाए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा, ये 3 ही मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम इस बार वोट देना चाहेंगे। अच्छा जी, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन होना चाहिए और अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। इस बार जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे आप, तो क्या सोच कर जाएंगे? कैसा होना चाहिए? यही कि शिक्षा एक बहुत शिक्षा पर फोकस करें, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और बेरोजगारी जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब जो युवा हैं उनको चिंता है कि आगे निकलेंगे तो नौकरी मिलेगी कि नहीं? जी बिल्कुल है। पर बन रही है ऐसी व्यवस्थाएं? क्या आपको लगता है कि ऐसे विकल्प बन रहे हैं आपके आसपास? अगर देवप्रयाग में ही रहकर या फिर गढ़वाल में ही रहकर, पौड़ी में ही रहकर आप करना चाहें? जी, करने की कोशिश करेंगे। करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा मुद्दा? जी, बेरोजगारी हटे और गुड हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज आए। हाँ जी, और
फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए भी काफी कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में भी जो गर्ल्स को लेकर के रेप केसेस एंड ऑल हैं, ये अभी भी कम नहीं हुए हैं, तो इस पर भी वर्क होना चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही सही। रोजगार और महिला सुरक्षा आपके लिए है ना? महंगाई भी कम होनी चाहिए और हमारी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए भी ये महंगाई है आपके हिसाब से? हाँ है महंगाई। आपके हिसाब से? हर युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। यदि रोजगार हमें प्रदान किए जाते हैं तो उसके आधार पर ही हम वोट देने का प्रयास करेंगे। मैं पहली बार वोट दूंगी तो मैं चाहूंगी मैं जिस भी सरकार के प्रति अपना वोट डालूं तो वो वोट मेरा सार्थक हो और वो सरकार राष्ट्रहित में ही अपना कदम उठाए, मैं उसको वोट देना चाहूंगी। राष्ट्रहित को वोट होगा। जो भी नेता हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तो सबसे पहले हमारे देश में अभी भी शिक्षा के बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि पेपर हो रहे वो कैंसिल हो रहे हैं। छात्र प्रति वर्ष 3-3 बार एक ही पेपर दे रहा है फिर भी कैंसिल हो रहा है, तो इस कार्य में विशेष ध्यान होना चाहिए। एक तो देवप्रयाग के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। गढ़वाल के ही क्षेत्र में 2-2 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, लेकिन दोनों जगह की अपनी एक अलग किरदार, अलग तस्वीर। जी, ये देवप्रयाग जो है संगम, यहाँ पर जो श्री रघुनाथ भगवान का मंदिर है, और देवप्रयाग ऐसी सीमा पर ये अलकनंदा भागीरथी के संगम पर स्थित है, और यहाँ पर इधर तरफ टिहरी गढ़वाल पड़ जाता है और इधर पौड़ी गढ़वाल पड़ जाता है। तो यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्रों के एक प्रकार से यहाँ पर संगम है। जी जी जी। और यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का हमारा 13वां परिसर है जो कि 2016 में खुला था। और यहाँ की जो उत्तराखंड के छात्र हैं, ये बहुत पलायन पर रोक लगाने में, शिक्षा के जो पलायन होता है उस पर रोक लगाने के लिए हमारा संस्थान, हमारा जो परिसर है कारगर साबित हुआ है। जी। अगर संस्कृत में कहें कि जो भी हो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, पहले चरण में वोट है, कैसे आप अपील करेंगे? मतदानम् अस्माकं सर्वप्रथमम् अधिकारः वर्तते, अथवा यस्य कस्यापि प्रथम मतदानमस्ति गच्छन्तु तत्र स्वमतदानं प्रस्तुवन्तु इति। आप लोग क्या करते हैं? हम सब लोग तो व्यापारी लोग भी हैं। अच्छा, छोटे व्यापारी। लोकल लोग हैं। यहाँ पर काम धंधा कैसा चल रहा है? काम बात तो यहाँ पे बहुत हल्का है, कोई ये नहीं है। मिनिमम आदमी खाली खाने के लिए कमा सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट से माल लाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे लेबर नेपाली जो नेपाल से आते हैं, अगर वो ना हो तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि माल कैसे दुकान तक आएगा, क्योंकि रोड पे माल उतरेगा। इसका समाधान क्या होता है? क्या आप लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को, नेताओं को कहा है? सबसे बड़ा यही था कि जैसे पुल आ रहा था, इसी के समकक्ष एक रोड भी आती है जिसपे छोटी गाड़ी आ सके, तो कम से कम थोड़ा सा उससे सहायता मिलती। अच्छा, अभी बन रहा है? ये बन रहा है यहाँ पे अभी ना। आपके हिसाब से कैसा शासन चल रहा है? केंद्र के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ, राज्य का। ठीक है, बढ़िया, सही कुछ। और राज्य दोनों सही है हमारे, दोनों सही, दोनों। अब देखिए मैडम, देखिए हर किसी की विकास के प्रति अपनी अपनी चाहत है। मेरे केंद्र के या राज्य के प्रति अपनी चाहत होगी, और उसमें ये भी होता है कि भाई मैं अगर संतुष्ट हूँ या असंतुष्ट हूँ तो उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, तो वो सबका अपना अपना परिप्रेक्ष्य है। वैसे राम मंदिर का मुद्दा भी आजकल बहुत चल रहा है, और अब तो लोग ये भी कहने लगे कि यार जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है या क्या होगा। तो अलग अलग टाइप के कुछ। मतलब आप लोग यूसीसी से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं लोग। तो यूसीसी से खुश क्यों नहीं होंगे? हर कोई यूसीसी आया, वो अच्छा लगा? जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या ये आपके हिसाब से चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा? लोग इसको सोच के देंगे? जी जरूर। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और हमें आगे भी मोदी जी से बहुत उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत कुछ। और मैं कुछ युवाओं से बात कर रही थी, वो कह रहे थे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। मैडम एक मोदी जी को इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते ना। कई प्रकार के लेवल्स होते हैं सरकार में, तो उसके लिए मोदी जी हर जगह तो जाएंगे नहीं, लेकिन अल्टीमेटली लोग मोदी जी से बहुत खुश हैं। मतलब लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए बाकी चीजें मेन बाकी सब चीजें, क्योंकि मोदी जी को देख के ही सारे लोकसभा देख रहे हैं खाली कि मोदी जी दोबारा आएंगे तो बहुत अच्छा काम, चीजें भी ठीक करेंगे, और चीजें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। ये नहीं है। आप दोनों मध्य प्रदेश से हैं, यहाँ पर आई हैं, ये बताइए कि जो आजकल फीमेल नेताओं को लेकर जो बयान दिए जाते हैं, जैसे अभी कंगना रनौत को लेकर हुआ, मन को खराब लगता है? जी बहुत बुरा लगता है सुनने में। जी
बहुत बुरा लगता है। एमपी से आप आई हैं, एमपी में बड़ी सारी स्कीम्स शिवराज जी भी छोड़कर गए थे, तो महिलाओं को जब इस तरह के वादे होते हैं तो उसका असर पड़ता है चुनाव? बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उसके हिसाब से आप लोग वोट सोचती हैं? हाँ, जो आपके बारे में सोचेगा उसको वोट देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको लगता है कोई एक पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है और बाकी नहीं, या फिर कोई नहीं करता है? ऐसा तो फिर पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल सकते। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, महिला वोटर पर बहुत बड़ा फोकस हो गया है। महिलाएं अपने आप में एक पूरी की पूरी वोट बैंक हो गई हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं वो महिलाओं से जुड़े हुए जरूर करती है ना? हाँ, करती है। पर आप लोग उस वादे के हिसाब से वोट करते हैं या कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको जिस पे आप? कैंडिडेट होता है वो अच्छा लगता है। कैंडिडेट के हिसाब से? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से हम वोटिंग। आप बताइए। जो मुद्दे हमें अच्छे लगते हैं, जो अच्छा कार्य होता है, जैसे कि क्या, यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? समस्याएं भी बहुत हैं और ना भी बोल सकती मैं, हाँ भी बोल सकती हूँ मैं। अच्छा भी है बुरा भी है, हाँ। थोड़ी खुशी थोड़ा गम। हाँ। आप बताएं। जी, थोड़ा गम थोड़ी खुशी है। सब कुछ अच्छा है? सब कुछ तो खराब? थोड़ा खराब होगा। क्या खराब है? अब राजनीति है, कुछ न कुछ थोड़ा अच्छा। बहुत हो जाता है। थोड़ा एक बात है, यहाँ सारे लोग आते हैं इस महीने और सारी गंदगी बाहर के लोग ही फैलाते हैं। यहाँ के लोग गंगा जी के बारे में, संगम के बारे में कोई नहीं सोचता है। लोग मतलब अपने आप सुधार नहीं बोल रहे हैं ना, बहुत यहाँ मुद्दे ऐसे हैं जो बाहर के आते हैं, यहाँ के लोग नहीं करते, लेकिन बाहर के जो आते हैं सारी गंदगी करते हैं। दंड लगाना चाहिए। कुछ शासन यहाँ अच्छी नहीं है। लोगों ने सब डाल दिए, गंदगी फैला देते आके ना। कुछ कड़ाई सख्ती होनी चाहिए यहाँ। आखिर यहाँ से गंगा जी बह कर जाएंगे तभी तो बाकी जगहों पर पानी आएगा। कचरा यहीं से चला जाएगा नीचे तो सब तो कचरा ही हो जाएगा। देखिए, वोटर गंगा किनारे वाला जो होता है वो सोचता है सबकी, और इसीलिए यहाँ पर भी इनका मुद्दा स्वयं से जुड़ा नहीं बल्कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो जाता है। क्या मुद्दा है? ये गंगा मैया को सफाई से रखनी, गंगा मैया को सफाई। लेकिन ये बताइए कि महिलाओं को रिजर्वेशन भी दिया सरकार ने, पर महिला कैंडिडेट जो होती हैं उनके बारे में सब बुरा मतलब अच्छी बात नहीं करते हैं। अपनी सोच है। जो कंगना रनौत के बारे में जैसे कहा, ये तो बहुत गलत है। वो भी एक औरत है जिसने बोला है ना, अब उसमें क्या फर्क हो गया? ममता बनर्जी के बारे में भी बोला, किसी के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। औरत, किसी भी औरत के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए ना किसी को भी। राम मंदिर अच्छा लगा है? बन गया है राम मंदिर। जा पाई हैं अभी तक? ना जाने का मन है? हाँ। आप अयोध्या गई? हाँ जी, कैसा लगा राम मंदिर? बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब वहाँ रहना, खाना पीना सुविधा बहुत अच्छी है। किसको जाता है इसका क्रेडिट? इसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री जी को जाते हैं। जितने कार्य वो करते हैं वो बनाने वाले सब। आपका मुद्दा? सही बात है, वही है कि यहाँ की सफाई सबसे पहले सफाई नगरी है हमारी। और ये आपके हिसाब से? जैसे यहाँ पे गंगा मैया है वैसे सफाई नहीं है। जहाँ जैसे तीर्थ स्नान बन गया है वैसे सफाई बिल्कुल नहीं है। गंदगी बहुत ज्यादा है। जब तीर्थ वो आती है, बैसाखी आती है, वो पंचमी आती है, बसंत पंचमी, तब गंदगी ज्यादा मच जाती है। यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ती है तो वो तब गंदगी हो जाती है। हम अपने से करेंगे और फिर सबसे सफाई करवाएंगे। देवप्रयाग और अयोध्या का संबंध भी बताया जाता है। जी हाँ, देवप्रयाग का संबंध ऐसे है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उन पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उसके निवारण के लिए वो देवप्रयाग में आए थे और यहीं से वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। दूसरा यहाँ पर है कि देवप्रयाग को उत्तराखंड के अयोध्या कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम के अलावा भगवान राम, सीता जो माता है उनके संबंधित, और सुग्रीव जी, हनुमान जी, राजा दशरथ जी, और दशरथ जी की जो सबसे बड़ी पुत्री थी शांता, उनकी भी तपस्थली है। तो सभी जितने लोग थे हमारे रामायण कालीन, उनकी तपस्थली भी यहाँ पे जो संगम है, यहाँ पर भी वशिष्ठ जी ने तप किया था। तो इसके अलावा यहाँ पर शांता के जो पति थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने भी यहाँ पे तप किया था और श्रृंगी ऋषि के ही यज्ञ से राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप जाएंगे तो भगवान राम से जुड़े अनेक स्थान मिलेंगे। चीज बताइए कि जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई उसके बाद क्या इस हिस्से में कोई काम हुआ है? ये जो घाट में हम इस समय हैं,
इसका निर्माण कब हुआ है? क्या स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, ये है कि नमामि गंगे जब प्रोजेक्ट, तो खैर हम जानते ही हैं कि भाई उस समय जब राजीव गांधी थे उन्होंने शुरू किया था और नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष बजट, मतलब नाम बदलकर रिवाइव किया गया। और मैं ये नहीं कह सकता कि भाई गंगा का प्रदूषण एकदम खत्म हो गया है।